21 जुलाई 2024 को एक ऐसी घटना घटी दोस्तों, जो सुना वह दंग रह गया और जो मौजूद था उस मौके पर वह कहने लगा इसे इतनी कड़ी सजा दो कि इसके आने वाले 7 पुश्ते याद रखें। दोस्तों, जब आप यह भी पूरी कहानी सुन लेंगे, आप खुद डिसाइड करिएगा ऐसे ऐसे इंसान अपने बीच में हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो यह कर्म करने जाए एक बार सोचे उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा मामला महाराजगंज में 21 जुलाई शाम को एक बच्ची खेल रही होती। उस बच्ची के साथ एक इंसान 35 साल का वह उसके साथ ऐसा कर्म कर बैठता है कि माँ बाप दंग रह जाते हैं कि अपने ही पड़ोस में जिसे चाचा कहती थी, आज वही इंसान अपनी बेटी जैसे उस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कर गया। अब मानवता से कहीं न कहीं विश्वास डगमगा गया दोस्तों। दरअसल पड़ोस में रहते हैं, महाराजगंज में एक पड़ोसी है। वह पड़ोसी अपना रोजमर्रा की तरह काम करता है, जाता है मजदूरी करता है। मजदूरी करके शाम के टाइम जब उसे पैसा मिल जाता है, वह जाता है ठेके पर एक पौआ मारता है। पौआ मारने के बाद वह अपने घर में आता है, बनाता है, खाता है, सो जाता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही होती है। बगल में एक परिवार है, उस परिवार में एक 7 साल की बच्ची है। वह बच्ची हमेशा जब भी आती थी तो चाचा कह के पुकारती थी। आज 21 जुलाई को वह बच्ची शाम को खेल रही होती है। इधर जो धर्मेंद्र था वह काम काज करके लौट रहा था, ठेके पे जाकर ठीक उसी तरह से पौआ मारता है। मारने के बाद उसे वह बच्ची नजर आती है, उस बच्ची को उठा ले जाता है। उठाने के बाद दोस्तों बच्ची चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन एक कोने में ले जाकर उसके साथ ऐसा कर्म कर जाता है कि हमें बताने और आपको सुनाने में भी बहुत शर्म आती है। मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, लेकिन मेरा कर्तव्य बन जाता है। जो सच्चाई है आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है। वह बच्ची को उठा ले जाता है। उठा ले जाने के बाद दोस्तों वह बच्ची जब चीखती है तो उसका मुंह दाबता है, उसके मुंह में कपड़े ठूंस देता है, लेकिन बच्ची की आवाज कहीं न कहीं बाहर गूंजती रहती है। लेकिन वह इंसान जो धर्मेंद्र था उस बच्ची के साथ एक ऐसा कर्म करने जा रहा है। अब बच्ची के बदन पे जो कपड़े थे वह फाड़ देता है। फाड़ने के बाद वह बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगता है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, उसे इतना दर्द होता है। वह इंसान फिर भी नहीं मानता है। उसके बाद बच्ची के मुंह से कपड़े निकालकर उसके साथ ओरल सेक्स करने लगता है, ताकि इसकी आवाज बाहर न जा सके। बच्ची के साथ जब ओरल सेक्स कर रहा था, वह इतना खो गया था, उसे ऐसा नशा चढ़ गया था दोस्तों, उसे अच्छा बुरा समाज का कुछ भी ध्यान नहीं था। वह बच्ची के साथ इसी तरह करते रहा। बच्ची रोती रही, चीखती रही, लेकिन वह इंसान माना नहीं। उसके बाद दोस्तों जब मुंह से हटाया, उसके बाद दोबारा कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे जाता है, वह कर्म करने लगता है, दुष्कर्म करने लगता है। अब बच्ची किसी तरह से जोर जोर से चीखने लगती है, तो जो आर पड़ोस में थे, जो रास्ते पे जा रहे थे, उनको भनक लगती है कि कहीं कोई आवाज दे रहा है। ऐसी आवाज क्लियर नहीं हो रही थी क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, लेकिन जो राहगीर थे वह आवाज धीरे धीरे सुन के आगे बढ़ते हैं। तो जब देखते हैं उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। धर्मेंद्र को देखकर सब दंग रह जाते हैं, या तो पड़ोसी है अपना इस तरह एक बच्ची के साथ कर रहा है। सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र की पिटाई कर देते हैं। पिटाई इतनी कर देते हैं दोस्तों कि वह अधमरा हो जाता है। उसके बाद उस बच्ची को उसे उठाते हैं, ढांकते हैं उसके बदन को, 7 साल की बच्ची को। उसके बाद माँ बाप को खबर मिलती है, माँ बाप दौड़ के आते हैं। जब अपनी बच्ची की हालत देखते हैं वह दंग रह जाते हैं। जब वह पड़ोसी को देखते हैं तो वह माथे पे सर रख के रोने लगते हैं कि जिसे वह चाचा कहती थी, आज वह इंसान इसी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कर बैठा। उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है मौके पर, धर्मेंद्र को गिरफ्तार करती है। धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसे ले जाते हैं
पुलिस चौकी में ले जाने के बाद पूछताछ होती है, तब वह बताता है कि मैं आज ज्यादा मार लिया था, इसलिए मुझे अच्छा बुरा का ख्याल नहीं रह सका, मुझे माफ कर दो, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस जो थी वह कहती है इस जुर्म का तुम्हें तो जरूर सजा मिलेगी, चाहे तुम अनजान में किए हो, चाहे तुम जानबूझ के किए हो, लेकिन सजा तो तुम्हें जरूर होगी। वह बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन पुलिस अपना कार्रवाई करती है, रिपोर्ट दर्ज होती है। इधर जो बच्ची थी, बच्ची के प्राइवेट पार्ट से इतने खून बहने लगे थे, उसे इतना जख्म हो गया था, आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जाती है बच्ची, डॉक्टर देखते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि बच्ची के प्राइवेट पार्ट डैमेज हो चुके थे, क्योंकि 7 साल की बच्ची थी दोस्तों। उसके बाद उसे रेफर कर देते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, आज भी उसका इलाज चल रहा है। तो यही थी कहानी दोस्तों। उस धर्मिंदर को तो जेल में डाल दिया जाता है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग अपने पड़ोस में हैं, उन सब से कैसे बचा जाए, उन सब के ऊपर कैसे निगरानी रखा जाए। अब बच्ची खेलने भी ना जाए, किसी की भी बच्ची हो, सुबह शाम तो जरूर खेलती है, क्योंकि अभी बच्ची है, उसे दुनिया देखना है। लेकिन यह इंसान अब बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह कर्म करने से पहले हर एक इंसान सोचे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसे हाल में जीना पड़ेगा। तो यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो, दिल से माफ करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।